बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Exercise 1.18. Question number 1. 30 men repair a road in 56 days by working 6 hours daily. In how many days 45 men will repair the same road by working 7 hours daily? क्वेश्चन नंबर 1 में बताया हुआ है कि 30 आदमी रिपेयर करते हैं एक रोड को 56 डेज में 6 घंटे रोज़ाना काम करके। अब यहाँ पे हमने मालूम कर रहा है कि कितने डेज में 45 आदमी रिपेयर करेंगे सेम रोड को 7 घंटे डेली काम करके। अब यहाँ पे सबसे पहले इस स्टेटमेंट को समझेंगे कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इन्वर्स प्रोपोर्शन है। अब यहाँ पे देखें 30 आदमी हैं और यहाँ पे 56 डेज हैं और 6 आवर्स हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले राइट करेंगे मैन आदमी, उसके बाद यहाँ पे स्टेटमेंट में बताए हुए हैं आवर्स, रेशो, यहाँ पे आपने रेशो का साइन भी राइट करना है और उसके बाद यहाँ पे थर्ड है डेज। स्टेटमेंट में बताया हुआ है कि 30 आदमी 6 घंटे रोज़ाना काम करके 56 डेज में एक रोड को, एक सड़क को रिपेयर करते हैं, तो डेज हैं 56। अब यहाँ पे सेकंड नेक्स्ट है, इंफॉर्मेशन दी हुई है कि 45 आदमी रिपेयर करते हैं सेम रोड को 7 घंटे रोज़ाना काम करके। अब यहाँ पे हमने डेज मालूम करने हैं। सेम रोड को 7 घंटे रोज़ाना काम करके 45 आदमियों को कितने दिन लगेंगे। अब यहाँ पे देखें, इस इंफॉर्मेशन को सबसे पहले देखेंगे कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इन्वर्स प्रोपोर्शन है। अब यहाँ पे देखें आदमियों की तादाद कम है और यहाँ पे आदमियों की तादाद ज़्यादा है। अगर यहाँ पे आदमियों की तादाद कम हो तो कम आदमी ज़्यादा दिन लेते हैं एक रोड को तामीर करने में, तो यहाँ पे ये डिक्रीज और ये इंक्रीज। आदमियों की तादाद कम होगी तो ज़्यादा दिन लेंगे, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे इंक्रीज। आदमियों की तादाद ज़्यादा होगी तो यहाँ पे वो कम दिन लेंगे, तो यहाँ पे राइट करेंगे डिक्रीज। अब यहाँ पे देखें ये जो सिचुएशन है डिक्रीज एंड इंक्रीज, एक चीज़ में कमी हो रही है तो दूसरी चीज़ में इजाफा हो रहा है, एक चीज़ में इजाफा हो रहा है तो दूसरी चीज़ में कमी हो रही है, तो इसका मतलब है कि ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है। तो यहाँ पे ये दोनों सिचुएशन इन्वर्स प्रोपोर्शन है। एक्स का एरो आपने हमेशा ऊपर की तरफ ही ड्रा करना है, जिस साइड पे एक्स राइट होगा उसका एरो आपने ऊपर की तरफ राइट करना है। अब यहाँ पे ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है, तो यहाँ पे ये जो है मैन की जो इन्फॉर्मेशन है इसका एरो नीचे की तरफ ड्रा करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अभी तक ये जो सिचुएशन है ये है इन्वर्स प्रोपोर्शन की। अब यहाँ पे आवर्स को और डेज को देखते हैं। अब यहाँ पे आवर्स कम है, यहाँ पे आवर्स ज़्यादा हैं। घंटे कम होंगे तो ज़्यादा दिन लगेंगे, घंटे ज़्यादा होंगे तो कम दिन लगेंगे। यहाँ पे अगर घंटे कम हैं डिक्रीज तो दिन ज़्यादा लगेंगे, इंक्रीज। अगर घंटे ज़्यादा हैं इंक्रीज तो दिन कम लगेंगे, डिक्रीज। अब यहाँ पे देखें इन दोनों को अगर हम देखें, यहाँ पे है कमी और यहाँ पे है इजाफा, यहाँ पे है इजाफा तो यहाँ पे है कमी। अब यहाँ पे उल्ट हो रहा है तो इसका मतलब है ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है। तो यहाँ पे इन्वर्स में एक्स का एरो आपने हमेशा ऊपर की तरफ राइट करना है, जिस साइड पे एक्स राइट होगा। तो इन्वर्स प्रोपोर्शन में सेकंड एरो नीचे की तरफ यानी कि उल्ट साइड में ड्रा किया जाता है। अब यहाँ पे ये जो एरो है इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे इंफॉर्मेशन को राइट करना है। ये जो वैल्यू है इनको इस एरो को देखते हुए राइट करेंगे। ये एरो की हेड है, ये टेल है, ये एरो की हेड है, ये टेल है। हमेशा आपने टेल वैल्यू ऊपर राइट करनी है। यहाँ पे टेल वैल्यू है 30, डिवाइड बाय 45 को नीचे राइट करेंगे, मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे टेल वैल्यू है 6 और हेड वैल्यू है 7 इज इक्वल। अब यहाँ पे जो टेल वैल्यू है इसको ऊपर राइट करेंगे x और यहाँ पे हेड वैल्यू को नीचे राइट करेंगे। आपने एरो को देखते हुए इस इंफॉर्मेशन को, ये जो वैल्यूज़ हैं इनको इस तरह से राइट करना है। अब यहाँ पे राइट करेंगे 30 मल्टीप्लाई 6, 56 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई, डिवाइडेड बाय यहाँ पे राइट करेंगे 45 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल, यहाँ पे राइट करेंगे x। यहाँ से राइट करेंगे 30 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 56, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे डिवीजन में वैल्यू है 45 मल्टीप्लाई 7, 7 1 दा 7, 7 8 दा 56, 3 1 दा 3 0,
3 1 द 3, 3 5 द 15, 5 2 द 10, 5 3 द 15, 3 1 द 3, 3 2 द 6। अब यहाँ पे रिमेनिंग वैल्यू है 2 2 द 4, 4 8 द 32 इज इक्वल x। x की वैल्यू यहाँ पे हमने फाइंड आउट कर ली, x इज इक्वल 32 डेज। अब यहाँ पे 45 आदमियों को अगर वो रोज़ाना 7 घंटे काम करते हैं तो यहाँ पे 32 डेज लगेंगे उस एक रोड को, सेम रोड को रिपेयर करने में। इट इज़ आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ 60 वुमेन स्पिन kg of cotton by working 8 hours daily, how much cotton will 30 women spin by working 12 hours daily? अब यहाँ पे स्पिन का मतलब है रुई को काटना। अब यहाँ पे बताया हुआ है कि 60 औरतें 48 kg स्पिन करती हैं, काटन को काटती हैं 8 घंटे रोज़ाना काम करके। अब यहाँ पे हमने मालूम करना है 30 औरतें रोज़ाना 12 घंटे काम करके कितनी काटन काटेंगी। अब यहाँ पे सबसे पहले इस इंफॉर्मेशन को देखेंगे, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इन्वर्स प्रोपोर्शन है। क्वेश्चन नंबर 2 में 3 इंफॉर्मेशन गिवन है, वुमेन औरतें, आवर्स घंटे, कॉटन। कॉटन बताई हुई है केजी में। पहले बताया हुआ है कि 60 औरतें हैं, रोज़ाना वो 8 घंटे काम करती हैं और काम करके वो 48 kg कॉटन काटती हैं। नेक्स्ट बताया हुआ है कि 30 औरतें हैं, रोज़ाना वो 12 घंटे काम करती हैं और यहाँ पे हमने कॉटन केजी में मालूम करनी है कि वो रोज़ाना 12 घंटे 30 औरतें काम करके कितने kg कॉटन काटेंगी। तो यहाँ पे राइट करेंगे x। अब यहाँ पे देखेंगे ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इन्वर्स प्रोपोर्शन है। अब यहाँ पे देखें, अगर औरतों की तादाद पहले ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, औरतें ज़्यादा होंगी तो ज़्यादा कॉटन स्पिन करेंगी, अगर औरतें कम होंगी तो कम कॉटन स्पिन करेंगी। अब यहाँ पे है इंक्रीज और यहाँ पे है डिक्रीज। अगर औरतें ज़्यादा होंगी तो ज़्यादा कॉटन स्पिन करेंगी, इंक्रीज। अगर औरतें कम होंगी तो कम कॉटन स्पिन करेंगी, डिक्रीज। अब यहाँ पे देखें अजाफा है, इसका मतलब है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। यहाँ पे कमी है और यहाँ पे भी कमी है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। जिस साइड पे x होगा उस साइड का एरो आपने हमेशा ऊपर की तरफ ड्रा करना है। अब यहाँ पे ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो सेकंड एरो भी ऊपर की तरफ ही सेम डायरेक्शन को ड्रा किया जाएगा। अब यहाँ पे हम आवर्स को देखते हैं और कॉटन को देखते हैं। घंटे कम हैं, यहाँ पे घंटे ज़्यादा हैं, कम घंटों में कम कॉटन काटी जाएगी। यहाँ पे अगर ये डिक्रीज हो, कम घंटे होंगे तो कम कॉटन काटी जाएगी। अगर घंटे ज़्यादा हो जाएंगे, इंक्रीज, तो ज़्यादा कॉटन काटी जाएगी, इंक्रीज। अब यहाँ पे देखें कमी है और यहाँ पे भी कमी है, अगर यहाँ पे इजाफा है तो यहाँ पे भी इजाफा है। अब यहाँ पे इस सिचुएशन में भी ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, अगर घंटों में इजाफा हो जाएगा तो ज़्यादा कॉटन स्पिन होगी, इस वजह से ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो यहाँ पे इसका एरो भी हम ऊपर की तरफ ही ड्रा करेंगे। एरो को देखते हुए यहाँ पे वैल्यूज राइट करेंगे। ये एरो की हेड है, ये टेल है, टेल वैल्यू हमेशा ऊपर राइट करेंगे 30/60 मल्टीप्लाई टेल वैल्यू हमेशा ऊपर राइट करेंगे 12/8 इज इक्वल। अब यहाँ पे टेल वैल्यू है x को ऊपर राइट करेंगे x / 48। अब यहाँ पे राइट करेंगे 30 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 48, डिवाइड हो रहा है मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड बाय 60 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल x। 12 1 द 12, 12 5 द 60, 5 1 द 5, 5 6 द 30, 8 1 द 8, 8 6 द 48। रिमेनिंग वैल्यू 6 6 द 36 इज इक्वल x। x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर ली, x इज इक्वल 36 kg। अब यहाँ पे जो 30 औरतें हैं रोज़ाना 12 घंटे काम करके 36 kg कॉटन स्पिन करेंगी। इट इज़ आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ द प्राइस ऑफ अ कारपेट 8 meters लॉन्ग एंड 3 meters वाइड इज ₹6,288, what will be the price of 12 meters long and 6 meter
वाइट कारपेट। क्वेश्चन नंबर 3 में बताया हुआ है कि अगर 8 मीटर लंबे और 3 मीटर चौड़े कारपेट की कीमत 6,288 रुपीज़ है, तो यहाँ पे हमने मालूम करना है 12 मीटर लंबे और 6 मीटर चौड़े कारपेट की कीमत क्या होगी। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन, यहाँ पे लेंथ बताई हुई है, विड्थ बताई हुई है, लंबाई और चौड़ाई बताई हुई है और रुपीज़ बताए हुए हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट को समझेंगे कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इन्वर्स प्रोपोर्शन है। क्वेश्चन नंबर 3 में इंफॉर्मेशन दी हुई है, प्राइस बताई हुई है, यहाँ पे राइट करेंगे प्राइस, कारपेट की प्राइस है। रेशो, लेंथ बताई हुई है, यहाँ पे राइट करेंगे लेंथ, रेशो, और यहाँ पे विड्थ बताई हुई है, यहाँ पे राइट करेंगे विड्थ यानी कि चौड़ाई। अब यहाँ पे बताया हुआ है कि जो प्राइस है 8 मीटर लंबे, यहाँ पे राइट करेंगे, ये इन्फॉर्मेशन है मीटर में, तो यहाँ पे राइट करेंगे 8 मीटर, इन्फॉर्मेशन दी गई है मीटर में, लंबाई और चौड़ाई की 8 मीटर लंबे, और यहाँ पे नेक्स्ट बताया हुआ है 3 मीटर चौड़े, कारपेट की कीमत है 6,288। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमने मालूम करना है 12 मीटर लंबे और 6 मीटर चौड़े कारपेट की कीमत क्या होगी। यहाँ पे हमने कीमत मालूम करनी है, राइट करेंगे x। अब यहाँ पे देखें लंबाई कम है डिक्रीज, लंबाई ज़्यादा है इंक्रीज। लंबाई यहाँ पे अगर कम होगी तो प्राइस भी कम होगी, डिक्रीज। लंबाई ज़्यादा होगी तो प्राइस भी ज़्यादा होगी, इंक्रीज। अब यहाँ पे ये जो सिचुएशन है डायरेक्ट प्रोपोर्शन की है, x की साइड का एरो हमेशा ऊपर की तरफ ड्रा करेंगे। अगर यहाँ पे ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो सेकंड एरो भी आपने ऊपर की तरफ ही ड्रा करना है। अब यहाँ पे चौड़ाई को देखेंगे और प्राइस को देखेंगे। अब यहाँ पे चौड़ाई है कम, डिक्रीज, और यहाँ पे चौड़ाई है ज़्यादा, इंक्रीज। अब यहाँ पे देखें डिक्रीज कमी है, यहाँ पे भी कमी है। अगर चौड़ाई कम होगी कीमत कम होगी, चौड़ाई ज़्यादा होगी तो कीमत भी ज़्यादा होगी। लंबाई और चौड़ाई में इजाफा, कीमत में इजाफा है, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो यहाँ पे ये एरो भी ऊपर की तरफ ही ड्रा करेंगे। एरो को देखते हुए यहाँ पे इंफॉर्मेशन राइट करेंगे, वैल्यूज़ को राइट करेंगे। आपने हमेशा टेल वैल्यू ऊपर राइट करनी है, टेल वैल्यू हमेशा ऊपर राइट करेंगे। x डिवाइड बाय 6,288 इज इक्वल, टेल वैल्यू है 12 डिवाइड बाय हेड वैल्यू है 8, मल्टीप्लाई टेल वैल्यू है 6, हेड वैल्यू है 3। अब यहाँ पे राइट करेंगे 12 मल्टीप्लाई 6, मल्टीप्लाई करेंगे 6,288 को, क्योंकि यहाँ पे ये हो रहा है डिवाइड, 6,288 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे राइट करेंगे 8 मल्टीप्लाई 3, यहाँ पे राइट करेंगे x, 3 1 दा 3, 3 2 दा 6, 2 1 दा 2, 2 4 दा 8, 4 1 दा 4, 4 3 दा 12। x इज इक्वल, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6,288 के साथ, 3 8 दा 24, 4 राइट करेंगे, 2 कैरी दे देंगे, 3 8 दा 24, 2 ऐड करेंगे 26, 6 राइट करेंगे, 2 कैरी दे देंगे, 3 2 दा 6, 2 ऐड करेंगे 8, 3 6 दा 18। x इज इक्वल 18,864 रुपीज़। अब यहाँ पे 12 मीटर लंबे और 6 मीटर चौड़े कारपेट की प्राइस है 18,864 रुपीज़। इट इज़ आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, इफ 15 laborers earn rupees 67,500 in 9 days, how much money will 10 laborers earn in 12 days? क्वेश्चन नंबर 4 में बताया हुआ है अगर 15 मजदूर कमाते हैं 9 दिनों में 67,500, यहाँ पे हमने मालूम करना है 10 लेबर 12 दिन कमाते हैं कितनी रकम। अब यहाँ पे मजदूर बताए हुए हैं, डेज हैं और रुपीज़ हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे पहले बताए हुए हैं लेबर्स, यहाँ पे राइट करेंगे लेबरर्स, रेशो, नेक्स्ट बताए हुए हैं डेज, रेशो, नेक्स्ट बताए हुए हैं रुपीज़। अब यहाँ पे फर्स्ट इंफॉर्मेशन है 15 मजदूर 9 दिन काम करके कमाते हैं 67,500 रुपीज़। 10 मजदूर 12 दिन काम करके 10 मजदूर 12 दिन में कितने पैसे कमाएंगे या कितने रुपीज़ कमाएंगे, यहाँ पे हमने रुपीज़ मालूम करने हैं। अब यहाँ पे देखें लेबर है ज़्यादा, इंक्रीज़, और यहाँ पे लेबर है कम, डिक्रीज़।
अब यहाँ पे ज़्यादा लेबर ज़्यादा कमाई करेंगे, इंक्रीज। कम लेबर कम कमाई करेंगे, डिक्रीज। अब यहाँ पे ये जो सिचुएशन है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन की है। एक्स साइड का एरो आपने हमेशा ऊपर की तरफ ड्रा करना है। यहाँ पे ये जो एरो है ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन की वजह से ऊपर की तरफ ड्रा किया जाएगा। अब यहाँ पे डेज हैं कम, कम दिनों में कम कमाई होगी, ज़्यादा दिनों में ज़्यादा कमाई होगी। नंबर ऑफ डेज में इजाफा होगा तो रुपीज़ भी ज़्यादा होंगे, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो यहाँ पे ये जो एरो है ये भी ऊपर की तरफ ड्रा होगा। यहाँ पे ये कम है, अगर डेज कम है तो रुपीज़ कम होंगे, अगर डेज ज़्यादा हैं तो रुपीज़ भी ज़्यादा अर्न किए जाएंगे। तो यहाँ पे ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। एरो को देखते हुए यहाँ पे वैल्यूज़ राइट करेंगे। टेल वैल्यू ऊपर राइट करेंगे 10/15 मल्टीप्लाई टेल वैल्यू ऊपर राइट करेंगे 12/9 इज इक्वल टेल वैल्यू है x डिवाइड बाय 67,500। अब यहाँ पे राइट करेंगे 10 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 67,500 डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइडेड बाय अब यहाँ पे राइट करेंगे 15 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल x। 3 3 दा 9, 3 4 दा 12, 5 2 दा 10, 5 3 दा 15, 3 1 दा 3, 3 2 दा 6, 3 2 दा 6, 3 5 दा 15, यहाँ पे राइट करेंगे 0, 3 1 दा 3, 3 7 दा 21, 3 5 दा 15, यहाँ पे राइट करेंगे 0। रिमेनिंग वैल्यू है 2 4 दा 8, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 7500 के साथ, 8 0 दा 0, 8 0 दा 0, 8 5 दा 40, 40 का यहाँ पे राइट करेंगे 0 और 4 कैरी दे देंगे, 56 4 ऐड करेंगे 60, 60,000 इज इक्वल x, x इज इक्वल 60,000 रुपीज़। 10 मजदूर 12 दिन काम करके 60,000 कमाएंगे, इट इज़ आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, 70 men can complete a wall of 150 meters long in 12 days. How many men will complete the wall of length 600 meters in 30 days? क्वेश्चन नंबर 5 में बताया हुआ है कि 70 आदमी एक दीवार को कंप्लीट करते हैं, 150 मीटर लंबी दीवार है 12 दिनों में। अब यहाँ पे हमें मालूम करना है कि कितने आदमी दीवार को कंप्लीट करेंगे जिसकी लेंथ है 600 मीटर 30 दिनों में। अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, आदमी बताए हुए हैं। अब यहाँ पे वॉल की लेंथ बताई हुई है मीटर्स में 150 और डेज बताए हुए हैं। इंफॉर्मेशन को देखते हुए यहाँ पे सोल्व करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में मैन है आदमी, वॉल मीटर में लेंथ गिवन है, मैन रेशो वॉल रेशो डेज। आदमी है 70 आदमी, 70 आदमी, लेंथ गिवन है 150 मीटर लंबी दीवार को मुकम्मल करते हैं 12 डेज में। अब यहाँ पे हमने आदमी मालूम करने हैं कि कितने आदमी 600 मीटर लंबी दीवार को कंप्लीट करेंगे 30 डेज में। अब यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इन्वर्स प्रोपोर्शन है। यहाँ पे देखें डेज कम है, डेज कम होंगे तो ज़्यादा आदमियों की ज़रूरत पड़ेगी, अगर यहाँ पे डेज ज़्यादा होंगे तो कम आदमियों की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे है डेज कम है डिक्रीज, तो यहाँ पे कम दिनों में हमें ज़्यादा आदमियों की ज़रूरत पड़ेगी, इंक्रीज। यहाँ पे राइट करेंगे इंक्रीज। अब यहाँ पे ज़्यादा दिन है, इंक्रीज। ज़्यादा दिनों में कम आदमियों की ज़रूरत पड़ेगी एक दीवार को कंप्लीट करने में, तो यहाँ पे राइट करेंगे डिक्रीज। अब यहाँ पे देखें इजाफा है, यहाँ पे कमी है। अब यहाँ पे ये जो सिचुएशन है ये है इन्वर्स प्रोपोर्शन की। यहाँ पे कमी है, यहाँ पे इजाफा है, ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है। एक्स साइड का एरो आपने हमेशा ऊपर की तरफ ड्रा करना है। अब यहाँ पे डेज की जो एरो है ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है, तो इस वजह से नीचे की तरफ ड्रा करेंगे। अब यहाँ पे देखें वॉल्स, अगर यहाँ पे वॉल की लेंथ लंबी होगी तो ज़्यादा आदमियों की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे आदमियों की तादाद बढ़ जाएगी अगर वॉल की लेंथ ज़्यादा होगी। यहाँ पे वॉल की लेंथ है कम, डिक्रीज। यहाँ पे है ज़्यादा, इंक्रीज। अगर यहाँ पे वॉल की लेंथ जो है वो कम होगी तो कम आदमियों की ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे राइट करेंगे डिक्रीज। वॉल की लेंथ अगर ज़्यादा हो तो यहाँ पे आदमी भी ज़्यादा चाहिए होंगे, इंक्रीज। अब यहाँ पे देखें कमी है, यहाँ पे भी कमी है। अगर वॉल की लेंथ
छोटी होगी तो कम आदमी चाहिए होंगे, वॉल की लेंथ ज़्यादा होगी तो ज़्यादा आदमी चाहिए होंगे। तो यहाँ पे ये जो है वॉल और मैन की जो सिचुएशन है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। एक्स का एरो आपने हमेशा ऊपर की तरफ ड्रा करना है। अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो तो यहाँ पे सेकंड एरो भी ऊपर की तरफ ड्रा किया जाता है। वॉल और मैन ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। यहाँ पे मैन और डेज इनवर्स प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन में एरो की साइड नीचे की तरफ ड्रा की जाएगी। आपने इस तरह से मैन और डेज की प्रोपोर्शन को देखना है, मैन और वॉल की प्रोपोर्शन को देखना है। एरोस को देखते हुए यहाँ पे वैल्यूज को राइट करेंगे। ये एरो की टेल है और ये हेड है। टेल वैल्यू हमेशा ऊपर राइट की जाती है। x डिवाइड बाय 70 इज इक्वल, टेल वैल्यू है 600 डिवाइड बाय हेड वैल्यू है 150 मल्टीप्लाई टेल वैल्यू है 12 डिवाइड बाय हेड वैल्यू है 30। यहाँ पे राइट करेंगे x इज इक्वल 600 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई करेंगे 70 के साथ क्योंकि यहाँ पे ये हो रहा है डिवाइड बाय यहाँ पे राइट करेंगे 150 मल्टीप्लाई 30। 0 को 0 के साथ ऑफ करेंगे, ये 0 इस 0 के साथ ऑफ करेंगे। 3 1 दा 3, 3 4 दा 12, 15 1 दा 15, 15 4 दा 60। रिमेनिंग वैल्यू x इज इक्वल 4 4 दा 16, 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 112। 112 x इज इक्वल 112 मैन। 600 मीटर लंबी वॉल 30 दिनों में 112 आदमी मुकम्मल करेंगे। इट इज़ आंसर।